परमेश्वर आशीषित। खास तौर से हमारी आज की जो वक्ता है सिस्टर वीना शाह, जैसे आपने पोस्टर में देखा होगा, और आप गया बिहार से हैं और मिशन स्कूल की प्रिंसिपल है। और से भी ज्यादा जरूरी जो बात मैं बताना चाह रही हूँ कि वो एक, जैसे हमारा ग्रुप है वैसा वो एक ग्रुप को रन करती हैं। और कोरोना हम लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण रहा कि हम लोग बहुत सारी बहनों से मिल सके। और सिस्टर से भी मर्सी सिस्टर के थ्रू हमारी मुलाकात हुई, और पिछले दिनों में मैंने उनके ग्रुप में प्रीच किया था और बहुत सारी बहनें जुड़ी, और बहुत एक्टिव ग्रुप है जो प्रेयर करता है और एक सा जब विचार रहता है तो सचमुच में ये विमेन्स प्रेयर ग्रुप सिस्टर जो चला रही है उसको प्रभु और उसकी बहनों को इस्तेमाल कर रहा है, आशीषित कर रहा है। और साथ ही साथ सिस्टर के बारे में ये भी बताना चाहती कि वो गिडियन इंटरनेशनल, आपने नाम सुना होगा, उसके स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से सिस्टर सारे कामों को करते हुए ग्रुप को भी चला रही हैं। और आज हम सिस्टर के द्वारा, सिस्टर वीना शाह के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अनम्यूट करके हम सब उनका स्वागत करते हैं। आज का समय मैं उनके हाथ में सौंपती हूँ। यस सिस्टर। थैंक यू सिस्टर सीमा। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सुंदर और मधुर नाम से मैं आप सबको शालोम बोलती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस ग्रुप से, इस परिवार से मिलने के लिए और बहन सीमा से मिलाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि हम लोग मसीह लोग जितने ज्यादा से ज्यादा मिले, ये प्रभु के बहुत ही धन्यवाद का विषय है। हम लोग सब परिवार हैं, एक देह है मसीह में, और हम लोग मिलने पाए और हमेशा मिलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना, सिस्टर ने कहा था थोड़ा सा अपना जीवन का गवाही भी बताइएगा। तो मेरा नाम तो जैसे आप जानते हैं वीना शाह है। मैं जम्मू कश्मीर में रहने वाली, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई जम्मू में हुई। शादी के बाद मैं बिहार में आई, और मैं बचपन में शांत स्वभाव की थी। मेरे 3 भाई और मैं अकेले। लेकिन मुझे प्रभु के बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था जानने का। बस इतना जानते थे कि सारे धर्म अच्छे हैं, सबका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग अन्य जातियों के बीच में रहते थे। और जब हम स्कूल जाते तो हमारे घर के पीछे मंदिर भी था, मस्जिद भी था, गुरुद्वारा था, सब में हम हाथ जोड़ के प्रेयर करते थे और स्कूल जाते थे। इस तरह से मेरा लाइफ चल रहा था। लेकिन एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा, परमेश्वर, क्या मैं मसीह परिवार में पैदा हुई तो क्या यही अच्छा धर्म है या इससे भी अच्छा कोई धर्म है? ऐसी बातें मेरे दिमाग में आने लगी। मैं प्रभु से बात करने लगी, और तब मैंने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश और बहुत सारे चीजों के बारे में बुक्स को मैंने पढ़ा। तब मुझे लगा नहीं, मैं सही जगह पे। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने मुझे दर्शन भी दिए। मैं बच्ची थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या हो रहा है। कभी मैं लाइट देखती थी, बाइबल का वचन देखती थी, यूहन्ना 3:16 देखती थी। और प्रभु मुझे कहता था, मैं कोई बीमार होता, मैं फालतू की बातें करना मुझे पसंद नहीं था। मैं ज्यादा प्रभु से ही बात किया करती थी। अगर तू है तो ऐसा क्यों है, अगर तू है तो ऐसा क्यों है, ऐसे प्रश्न मेरे अंदर चलते रहते थे। और लेकिन शादी के बाद ही मेरा लाइफ चेंज हुआ। और शादी के बाद मेरी बेटी जब बहुत बीमार पड़ी, 4 जनरेशन के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई थी। बहुत खुशी थी, लेकिन मेरी बेटी चलना फिरना बंद कर दी, बिस्तर पे चिपक गई। तब मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी को परमेश्वर अच्छा करेगा, परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर जो भी करेगा वो ही अच्छा है। और फिर तीसरे दिन मेरी बेटी को चंगाई मिली, चल पड़ी मेरी बेटी उठ के प्रभु के नाम से। लेकिन मेरे अंदर बहुत डिठाई थी, मुझे बार बार परमेश्वर पकड़ता था, ऐसा करो। मैं करती थी, उसकी आज्ञाओं को मानती थी, लेकिन ना कभी वचन पढ़ना और ना कभी प्रार्थना। मॉर्निंग में उठ के मेरी शुरू से आदत थी बैठना और प्रेयर करना, उसके बाद मुझे कुछ नहीं। वचन पढ़ने की आदत मुझे एकदम नहीं थी। लेकिन फिर प्रभु ने एक दिन मुझे नींद में कान से पकड़ के कहा, उठो संडे स्कूल स्टार्ट करो। क्योंकि गया में 30 सालों से संडे स्कूल नहीं हो रहा था, और मैं खुद कभी संडे स्कूल नहीं गई थी।
मुझे पता भी नहीं था संडे स्कूल होता कैसे है, उसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मुझे प्रभु ने रात को कहा जाओ संडे स्कूल स्टार्ट करो, मैंने ना पास्टर से पूछा ना डीकन से पूछा, किसी से नहीं, बस चपरासी को बुलाया और कहा यहाँ दरी बिछा दो, 2 कुर्सी लगाओ, सब बच्चों को बाहर बुलाओ। और मैं बैठ के प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा चलो पहले प्रार्थना करो। प्रभु ने मुझे सिखाया, फिर मैं 15-20 साल संडे स्कूल मैंने किया और प्रभु सिखाता गया। गिडियन मिनिस्ट्री में भी इस बीच में मैं, मेरे हस्बैंड जबरदस्ती लेके आए, मैं नहीं करना चाहती, मैं कहती मैं वाईएमसी में काम करती थी, बड़ी खुश रहती थी, वहां नाच गाना सब चीज जो पार्टी का माहौल रहता है मुझे वो अच्छा लगता था वो। मैं कहती नहीं मुझे धार्मिक काम नहीं करने हैं। मैं बार बार कहती, मेरे हस्बैंड कहते बड़ी इंसल्ट फील होती है जब गिडियन मिनिस्ट्री में जाते हैं सब अपनी वाइफ के साथ आते हैं, मैं अकेला जाता हूँ, तुम साइन करो और देखा जाएगा, मैं काम करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सिग्नेचर कर दी फॉर्म पे मेंबरशिप के। उसके बाद सिस्टर लोग के फोन आने लगे, सिस्टर काम नहीं हो रहा है आपके एरिया में, सिस्टर आपका कैंप काम नहीं कर रहा है। तो मुझे बड़ा खराब लगे, सिस्टर आपके कैंप में 0 है। तब मुझे इतना खराब लगे कि फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते फिर तो अब जिंदगी भर मुझे ये मिनिस्ट्री करनी ही है, ये प्रॉमिस है जीसस से मेरा, इस मिनिस्ट्री को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जो बाइबल बांटते हैं हर मंथ हम लोग जाके, उससे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कोई फेस्टिवल है जब हम लोग इतने खुशी, अपना मन इतना आनंदित होता है कि बहुत ही मजा आता है। तो ये मेरी फेवरेट मिनिस्ट्री है गिडियन मिनिस्ट्री। अचानक लॉकडाउन के समय सब जो ग्रुप चला रही है सब बहनों की वही कहानी है। मैं भी अपने कमरे में लेट के कहा प्रभु सारे रास्ते तो बंद कर दिए, अब मैं कहाँ जाऊं, इतनी एक्टिव रहती थी, ये काम वो काम, वाईएमसी ये वो सब, तो अब मैं कहाँ जाऊं। प्रभु ने कहा उठो चलो। मैंने बहुत साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया था, वीमेंस प्रेयर ग्रुप, लेकिन उससे प्रार्थना वाला कोई बात नहीं था, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेज चलते थे। तो प्रभु ने कहा ग्रुप तो तुमने प्रेयर ग्रुप बनाया लेकिन प्रार्थना तो उसमें नहीं होता है। मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा अरे ये क्या। मैं कॉपी ली, मैंने कहा प्रभु मैं कैसे करूं। प्रभु ने कहा लिखो कॉलर। कॉलर मीन्स आप फोन करेंगी, रिसीवर एक फोन उठाएगा, यानी कि वो दोनों प्रेयर करेंगे। प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे को पास कहाँ बुद्धि ना ज्ञान कुछ भी नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, वही वाला बात। तो प्रभु ने मुझे सिखाया प्रार्थना, मैंने लोकल लोगों को बहनों को चर्च की स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे प्रभु इतना आशीषित किया कि आज 200 से भी ऊपर बहनें हैं इसमें काम कर रही हैं। और डेली हम लोग बहनों का आपस में बातचीत होता है, क्योंकि डेली हम लोग प्रेयर करते हैं, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक बहनें प्रेयर करती हैं इस ग्रुप में। और हम बहुत आशीषित हैं। मुझे वचन सुनाना नहीं आता था और गिडियन मिनिस्ट्री वालों ने मुझे चैपलन बना दिया। मुझे बार बार कहे आप चैपलन बना, मैंने कहा मैं कैसे बन सकती हूँ, मैंने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी, मुझे वचन सुनाना नहीं आता है, मैं नहीं सुना सकती। सिस्टर लोग बार बार फोन करती थी, कहती नहीं आप अच्छी चैपलन बनेगी। अब मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। लास्ट में तंग पड़ के बोली अच्छा ठीक है, अब हुआ कि हर फ्राइडे आपको प्रीच करना। मैंने कहा ये कैसे होगा। तो प्रभु, मैंने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा बाइबल पढ़ो और जैसे संडे स्कूल में आप स्टोरी सुनाते थे ना, उसी तरह आप बहनों को भी सुनाओ। तो फिर मैं यही करती थी, छोटी छोटी कहानी लेके हर फ्राइडे को उसको मैं एक्सप्लेन करती थी, बताती थी। और लेकिन जब प्रीचिंग नहीं होती मैं बड़ी खुश हो जाती थी, प्रभु चलो जान बची अब मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरा सामने का दांत टूट गया था, मैं बड़ी खुश, चलो प्रभु अब कुछ दिन आराम, अब मुझे प्रीच नहीं करना है। तो उसी समय फोन आ गया एक बहन का, सिस्टर शाम को आपको प्रीच करना है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरा तो दांत टूटा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, सब ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड लोगों के बीच में प्रीच करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा प्रभु आज भी तू नहीं छोड़ेगा। तो प्रभु हमेशा मुझे, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ये वचन मेरी जिंदगी में है और इस पे आधारित है सारी मेरी, जितने भी काम है वो मुझे नहीं छोड़ता है। मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा है। मैं मेरे में ये बात में, प्रभु जो भी काम देता है मैं कभी ना नहीं करती, ये मेरी शुरू से है। लेकिन अब मैं वचन भी पढ़ती हूँ और मैं बहनों को भी सबको एडवाइस करती हूँ कि वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना वचन के हम लोग अधूरे हैं, कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। तो ये है मेरी छोटी सी गवाही। गवाही तो बहुत बड़ी बड़ी है, उसको तो 1 घंटा चाहिए सुनाने के लिए कम से कम।
लेकिन मैंने शॉर्ट में सुनाई। और एक बात और हम बताना मांगते हैं कि जब हम मेरा जॉब लगा मेरा मिशन स्कूल में एज ए टीचर, वहां एक ऐसा माहौल था कि सिर्फ वहां जादू टोने का माहौल था। वहां की जो मैडम थी खूब जादू करती रहती थी, और रोज स्कूल में आते थे, कभी सिंदूर गिरा है, कभी कोई पंछी मरा हुआ है, कोई दुपट्टा गिरा हुआ है, लाल दुपट्टा है। ऐसे अजीब माहौल था, मुझे अजीब सा लगता था। और मजे की बात यह है कि स्कूल के बच्चों को भी किसी को थप्पड़ पड़ रहा है, किसी को बेहोश हो रहा है, किसी को सांप नजर आ रहा है, किसी को कुछ, कोई रो रहा है। और जब मैडम पता नहीं चीनी खिलाती थी, क्या क्या करती थी बच्चों को। अब बच्चे जब नहीं ठीक होते थे, एक अजीब बात थी जो मुझे बड़ी चौंकाती है। मैडम कहती थी बीना मिस को बुलाओ, और मैं दौड़ के आती थी। कहती थी बीना मिस जरा प्रेयर कर दीजिए। अब वो जादू करने वाली, उसको पता है कि मेरे चीनी से कोई फायदा नहीं होना है, और वो मेरे से प्रेयर करवाती थी। ये बात मुझे आज भी बड़ी अजीब लगती है, जबकि उस समय मैं कोई धार्मिक काम नहीं करती थी, उस समय मैं कोई प्रेयर में अच्छी भी नहीं थी, कोई ऐसा मेरा लाइफ भी नहीं था। लेकिन ये अजीब बात है। तो आज का वचन में यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई आपको कितना श्रापित करे, कोई आपको कितना जादू टोना चलाए, लेकिन जब प्रभु आपको ब्लेस करता है तो कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। और हमारे विरोध में कितने भी लोग खड़े हो जाएं, चाहे लाखों हो चाहे हजारों हो, है ना, तो जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। खुदा हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए आया है। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा कह रहा है, जितने लोग उदास हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आपके विरोधी आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं, आपको नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके विश्वास में बल होना चाहिए, है ना। और चाहे यरीहो की दीवार हो, कोई ऐसी दीवार ही नहीं है जो गिर सकती है, कोई लाल समुंदर नहीं जो फट नहीं सकता, कोई आग नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरा दायां हाथ पकड़कर खड़ा हूं। ना डर, मैं तेरा खुदा यहोवा हूं। मैं माँ की तरह तुझे प्यार करता हूँ। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है अपने पंखों के नीचे, वैसे मैं तुझे संभालता हूँ। हालेलुया। मेरी बहनों, आप कहें मैं आशीषित हूं, ऐ शराब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आशीष हूं, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से कवर किया है। इंसान की नजर में बहुत कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में सब कुछ संभव है। मैं जब छोटी थी तो मैं 3 भाई थे, तो मैं रोया करती थी, माँ को बोलती थी मुझे एक बहन चाहिए, बहुत रोया करती थी, मुझे एक बहन ला के दो। मेरे मम्मी लोग हंसते थे। और लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे कितनी सारी बहनें दी, मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। पीटीएम मिनिस्ट्री से भी, अपने ग्रुप से, आप लोगों के ग्रुप से, ऐसे करके बहुत से, इतनी बहनें हमें दी है। फिर मैं जब प्रार्थना, हम लोग पहले रेलवे बंगलों में रहते थे, जब मेरी मदर इन लॉ रिटायर कर गई तो हम लोग किराए के मकान पे आ गए। तो फिर मैं सोचती थी, मैं कभी घर के बारे में या प्रभु से मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था इतने सालों से। तो लेकिन एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी, प्रभु अब मैं रिटायर होने वाली हूँ, मुझे एक घर चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एक संसारिक घर भी मिलने पाए। एक प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना मैंने ये मांगी कि मेरी बेटी जो है वो शादी का उम्र हो गया, उसके लिए एक अच्छा लड़का मिलने पाए। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं घुटने पे मैंने प्रार्थना की, 1 हफ्ते के बाद स्कूल में एक टीचर मुझे बोलता है, मैम आपको बड़ा सुंदर एक फ्लैट दिखाऊंगा, चलिए। और मैं, टिफिन का टाइम था, मैं चल पड़ी। और जब मैं फ्लैट देख रही हूँ तो सामने डुप्लेक्स बड़े सुंदर सुंदर मेरे को नजर आए। मैंने कहा ये क्या है, ये तो बड़े सुंदर से हैं। मतलब मैम आपके बजट से ऊपर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने देखना है। मैंने कहा मुझे यही घर चाहिए। और वो जब मैं फ्लैट घर देख के मैं आ रही थी, तो फिर अगले दिन जब हम लोग वहां पे गए तो एक बगल में रहता है भाई, वो कहने लगा मैं भी आपके साथ चलता हूँ भाभी देखने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं गाड़ी में बैठ के कहा, भाई ऐसा एक लड़का मेरी बेटी के लिए ढूंढो। तो कहता है ना लड़का।
मैं भी आपको फोटो भेजता हूँ। सोचे दोनों चीजें मैंने पहले, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, मैं अभी तक मांगी नहीं थी, जैसे मैंने मांगा प्रभु ने मुझे फट से घर भी और बेटी, एक अच्छा लड़का, अच्छा परिवार मुझे दे दिया। और घर, शादी भी हो रही है, घर भी बन रहा है। सोचिए दोनों। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, कुछ भी नहीं, कोई बजट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन लग रहा था कि कल मेरे हस्बैंड कह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया हम लोग को घर दिलाने में लगी हुई थी। मैंने कहा हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु, ये सारा काम प्रभु, असंभव को संभव करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। तो अगर आप खुदा पे भरोसा करते हैं तो वह लाल समुद्र से भी रास्ता निकाल सकता है, वह बुरे हालात को भी अच्छा बना सकता है, वह कोई श्राप हमें हानि कर ही नहीं सकता। हमारे जो घुटनों पे की हुई प्रार्थना है, जो हम आंसू बहा के जब प्रार्थना करते हैं ना, तो उसका हिसाब वो लेता है। वो कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया। अभी जो हम लोग गिनती की पुस्तक इन दिनों में पढ़ रही थी, मुझे बड़ी आशीषित लगा, उससे मुझे बड़ी बात सीखने को मिली कि सच में श्राप भी कैसे आशीष में बदलते हैं। ये गिनती की पुस्तक 22 का अध्याय, 22वें अध्याय में 5 से 20 आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी लंबा अध्याय है। उसमें का मैं शॉर्टकट स्टोरी आप लोगों को बता देती हूँ उसमें क्या लिखा है। पवित्र बाइबल में मोआब देश का एक राजा था जिसका नाम था बालाक। बहुत पावरफुल था। लेकिन आज बालाक राजा जो है वो डरा हुआ है, क्योंकि जब खुदा इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले जा रहा था, उसे कई देशों से होकर गुजरना पड़ता था। अगर कोई रोकता था तो उससे वो युद्ध करते थे और जीतते हुए आगे बढ़ते थे और अपनी भूमि कनान की ओर बढ़ते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जो थे वो मुआब के पास पहुंचे, तो उन्होंने इसराइलियों को अपने देश से होकर जाने से मना कर दिया। तब इसराइलियों ने मुआब के बाहर अपने डेरे डाल दिए, टेंट लगा लिए, और ये देख के राजा बालाक बहुत डर गया। ये क्या है? क्योंकि इसराइलियों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थे, उनके साथ लड़ना जो था वो संभव नहीं था। इतने ज्यादा लोग थे कि बहुत डर गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि इतने मेरे जितने पास जितने बाले हैं, जितने हथियार हैं, वो इजरायलियों को नहीं हरा सकते। अब बालाक के पास एक ही उपाय बचा था, वो था बिलाम भविष्यवक्ता। बिलाम भविष्यवक्ता, बिलाम खुदा का एक नबी था, और अगर वह किसी को आशीष दे देता था तो वो आशीषित हो जाता था, अगर किसी को श्राप देता था तो वो श्रापित हो जाता था। इसलिए बालाक ने सोचा कि इनकी गिनती तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इन्हें हरा नहीं सकता। इसलिए उसने अपने सैनिकों को बिलाम भविष्यवक्ता के पास भेजा और कहा कि आज इज़राइल के लिए श्रापित भविष्यवाणी कर, ताकि वो हार जाए। वचन में लिखा है, बिलाम अपने घर पर था। बिलाम ने एक बात बोली कि मैं सबसे पहले अपने खुदा से बात करूंगा, उससे पूछूंगा जिसने मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है। और बिलाम ने खुदा के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की। और रात के समय खुदा बिलाम से कहता है, तेरे घर में कौन आया है? उसने कहा, मेरे घर में बालाक के हाकिम आए हैं और कह रहे हैं इजराइलियों को जाकर शराब दो। खुदा ने कहा, बिलाम ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वह लोग आशीषित हैं, वह कौम आशीष की बागी हो चुकी है। वो कौम आशीष की बागी हो चुकी है, तेरा शराब उनका काम नहीं करने वाला। जब खुदा ने हमें चुना है तो हम बड़े से बड़ा शराब हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई जादू टोना, कोई बैरी शक्ति हमारे जो है हमें हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती है। तो बिलाम उठा और हाकिमों से बोला, मेरे खुदा ने मुझे मना किया है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊं। बाइबल कहती है कि उसके हाकिम उदास होके मुड़ गए, वापिस लौट आए और अपने राजा से जाकर बोले, बिलाम हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुआ।
भाइयों बहनों, आज आप भी परमेश्वर की इच्छा से ही काम करेंगे तो खुदा आपको विजय देगा, इसलिए आज्ञाकारी बने। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं तेरे साथ पानी पे चलना चाहता हूँ। उसने यीशु से कहा, मुझे तू अनुमति दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। आज आप प्रभु से मांगे कि मैं अपने कर्ज पर चलना चाहता हूँ, बीमारी को हराना चाहता हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे मुझे प्रभु अनुमति चाहिए कि मैं क्या करूँ, तू बता। हमें हर बात की अनुमति परमेश्वर से ही मांगनी चाहिए। आगे क्या होता है, राजा बालाक निराश हो गया। उसने दूसरी बार खास हाकिमों को बिलाम के पास भेजा और कहा, तुम भविष्यवक्ता बिलाम को कहना, हम तुझे सोना चांदी देंगे, सिक्के देंगे, जाओ इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तो बिलाम ने क्या कहा, मैं फिर परमेश्वर के पास जाऊंगा और पूछूंगा। वह फिर कमरा बंद करता है, घुटने टेक का परमेश्वर से पूछता है, तो परमेश्वर कहता है, अब तू उनके साथ जा। अब जब वह जाता है तो बलाक उसे एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है और कहता है, देख कितने लोग हैं, श्राप दे। बिलाम कहता है, ठीक है। वह प्रार्थना करता है और क्या कहता है, ये बहुत मजे की बात है। तो कहता है, जिसे खुदा आशीषित करता है उसे कौन श्राप दे सकता है। अब उसको यहाँ श्राप देना है, लेकिन उसके मुंह से आशीष निकल रही है। कहता है, जिसे खुदा आशीषित करता है उसे कौन श्राप दे सकता है। जिसके साथ खुदा खड़ा हो उसके साथ कौन युद्ध लड़ सकता है। उसका श्राप आशीष में बदलता जा रहा था, तो श्राप भी आशीषों में बदलते जाएंगे। हालेलुया। बाला कहता है, तू क्या कर रहा है, तू कैसा भविष्यवक्ता है। मैंने तुझे श्रापित करने के लिए बुलाया और तू आशीष देता जा रहा है। अब की बार राजा बालाक उसे दूसरी जगह पर ले जाके खड़ा कर देता और कहता, देख इनके तंबुओं को, इनके टेंट्स को, इनकी आबादी को, आए तो इन सबको श्रापित कर दे और मुझे जीत दिला दे। बिलाम नबी कहते हैं, ठीक है। फिर वो आंखें बंद करता है और भविष्यवाणी करने लगता है। फिर अच्छी भविष्यवाणी उसके मुंह से निकलती, क्या निकलती है सुनिए। वह कहता है, देख इस्राएल का परमेश्वर इस युद्ध में खड़ा है। इस्राएल का परमेश्वर, एक मिनट अभी चलते हैं, ठीक है। क्या कहता है, रोजे बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ। तो अटेंशन मांग रही है। क्या कहता है, देख इस्राएल का परमेश्वर इस युद्ध में खड़ा है। इस्राएल का परमेश्वर इस कौम के साथ खड़ा है। एक सुबह का तारा भी उदय होने वाला है। परमेश्वर एक योद्धा इस कौम में खड़ा करेगा। उसने यहाँ पर यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी भी कर डाली। हालेलुया। करने कुछ और गया था, हो गया कुछ और। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है तो तलवारें हमारे ऊपर नहीं चल सकती। परमेश्वर उनकी तलवारें उनके ऊपर ही चलवा देता है। हालेलुया। एलीशा नबी के आपने सुना है, एलीशा नबी ने अपने नौकर को भेजा और कहा, जा बाहर देख क्या हो रहा है। तो बोला, आराम की सेना आ रही है और आराम इजराइल की सेना को मारने वाला है। मैं और मेरा स्वामी हम दोनों अकेले हैं, तो इतनी बड़ी सेना को कैसे हराएंगे। तो एलीशा क्या कहता है, देखता नहीं, तुझे दिखाई नहीं देता, जो हमें मारने के लिए आए हैं उससे ज्यादा हमारे साथ बचाने वाले हैं। तो नौकर कहता है, वे दिखाई तो नहीं दे रहे। उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर। जैसे तू आंखें बंद कर, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो आत्मा में क्या देखता है कि रथ स्वर्ग दूतों से भरे पड़े हैं, स्वर्ग दूत आ रहे हैं और आराम की सेना जितने भी इजरायलियों को मारने के लिए आ रही थी, परमेश्वर ने सबको अंधा कर दिया। तो युद्ध में गिनती नहीं, आपका विश्वास काम आता है। युद्ध में आपका पक्का मजबूत इरादा काम आता है। युद्ध में परमेश्वर का आपका आपसे संबंध, आपसे रिश्ता काम आता है और परमेश्वर कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता है। जितने भी लोग शर्मिंदगी की लानत से निकलना चाहते हैं, उनका संबंध जो है परमेश्वर से मजबूत करना पड़े। परमेश्वर से हमारा संबंध मजबूत होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, फिर बिलाम कहता है, परमेश्वर इज़राइल के साथ कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इज़राइल को जीतता हुआ देखता हूँ। जैसे ही आमीन कह के आंखें खोलता है,
राजा बालाक का मुंह उतर जाता है, कहता है बुलाया मैंने तुझे है और मेरे ही विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा है। बिलाम नबी कहता है यहोवा परमेश्वर इजरायलियों का खुदा अपने लोगों के साथ है, वे अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। देख याकूब के ऊपर कभी कोई जादू नहीं चल सकता। गिनती 23:23 में लिखा है हम याकूब की संतान हैं। हालेलुया। हम आप परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, हमारे ऊपर कोई जादू नहीं टल सकता। आमीन। अब एक किस्सा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि अफ्रीका में जो है सबसे डेंजरस जादू टोने होते हैं, बंदे को खड़े खड़े मार देते हैं। एक पास्टर जो था स्टेज पर प्रचार कर रहे थे और लाखों लाख उस मीटिंग में थे, और पीछे जाकर कुछ जादू टोने करने वाले 4 लोग जो थे वो ब्लैक मैजिक करने के लिए पीछे जाके बैठ गए। नेजा साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा जादू है, वो उससे इंसान बचता नहीं है, खत्म ही हो जाता है। उन्होंने उस पास्टर पर वह जादू चलाया और प्रचार करते करते उसका गला बंद होने लगा। पास्टर सोचने लगा मैं इतने दिनों से फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ, लाखों लाख लोग आए हैं, मेरा गला क्यों बंद हो रहा है। वह घुटने पे आया, वहीं पे सरमन छोड़ दिया, घुटने पे आया, आंखें बंद की, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूतों को हुक्म दिया इन जादू टोने वालों के जादू इसी वक्त खत्म हो जाएं, और फिर खड़े होकर प्रचार करने लगे। हालेलुया। उनका गला फिर खुल गया और वो प्रचार करने लगे। मीटिंग खत्म होने के बाद चारों जादूगर सामने आए, खुद ही सामने चले आए। पास्टर ने कहा आज कौन कौन तौबा करना चाहता है, कौन यीशु को अपना जीवन देना चाहता है। वह चारों आगे आए, घुटने टेक कर रोने लगे और प्रभु के दास से कहने लगे जब हम आपके ऊपर जादू टोने कर रहे थे तो कोई आया और हमारे जादू को खत्म कर दिया। हालेलुया। याकूब के ऊपर कोई जादू नहीं चलता है। हालेलुया। तो बिलाम नबी की भविष्यवाणी की और इजराइलियों के श्रापित करने के बजाय उन्होंने आशीष दी, लेकिन वे फिर भी हारे। इजरायली फिर भी हारे। क्यों? भविष्यवाणी उनके विरुद्ध नहीं हो पाई, लेकिन खुदा ने उन्हें आशीष दी थी। लेकिन बिलाम भविष्यवक्ता जो था उसने एक योजना बनाई। उसने कहा देखो मेरी भविष्यवाणी उनके खिलाफ काम नहीं करेगी, लेकिन एक आइडिया बताता हूं। वो आइडिया क्या है? सुंदर सुंदर मुआबी लड़कियों को उनके तंबुओं में भेज दो ताकि वह बेविचार करे, उन्हें श्राप देने की जरूरत नहीं, वह खुद श्रापित हो जाएंगे। बाइबल में बेविचार जो है सबसे बड़ा पाप है। यहाँ आपकी सारी आशीषें भी फेल हो जाती हैं जब आप बेविचार में जाते हो। तो बिलाम जो था वो बहुत चालाक आदमी था, दुष्ट भविष्यवक्ता। आगे जाके उसको कहा गया, उसने ये तरीका उनको बताया कि जाओ। तो बिलाम भविष्यवक्ता जो पाखंडी भविष्यवक्ता था वो बहुत बुरा था और उसके मन में कपट था। उसने क्या कहा, मेरा श्राप उनके ऊपर काम नहीं कर सकता। ये भी माना, आप चर्च जाते हैं, दान करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जब वे विचार करते हैं तो शराब आपके पीछे अपने आप आते हैं और आप कहते हो मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु की लानत हम लोग पे पड़ती है। हम लोग पंजाबी में इसको ऐसे बोलते हैं, लानत वर्ड को यूज करते हैं। तो परमेश्वर हम सबको ऐसी लानत से बचाए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम लोगों ने क्या सीखा? तो अगर खुदा, पहली बात हम लोगों ने सीखी है कि अगर खुदा आपके साथ है तो श्राप आशीषों में बदल जाते हैं। पहली बात हम लोगों ने ये सीखी। दूसरा, अगर आपका संबंध प्रभु से अच्छा है तो कोई भी जादू टोना आप पे काम नहीं करेगा। तीसरी बात हम लोगों ने सीखी कि बेविचार आपको गिरा देगा, आप श्रापित हो जाओगे। और प्रभु इन सारी लानतों से हम लोग को बचाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी तारीफ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिताजी, जो आपने हम लोग के लिए आशीष के रूप में ठहराया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन हम लोग अपने मनों में रखने पाए और प्रभु जी खुद भी हम लोग जीवन में आगे बढ़े,
बचें और दूसरों को बचाने वाले होने पाए पिता। आपसे हमारा संबंध अच्छा होने पाए और पिता आपके आज्ञाकारी होने पाए, आपके वचनों के अनुसार चलने वाले होने पाए, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, क्योंकि आपका आने का समय निकट से भी निकट है पिताजी। और खेत पके हुए मजदूर थोड़े हैं, हम लोग को सबको, जितनी बहनें यहाँ जुड़ी हैं सबको अच्छा मजदूर बना पिता, ताकि आपके लिए बहुत सारे फल लाने पाए पिताजी। हम में से जितनी बहनें हैं हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, इस ग्रुप को और बड़ा और मजबूत और आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद और सहायता करना होने दे प्रभु। हम सब बहनें मिलकर आपके राज्य की बढ़ोतरी का हिस्सा बनने पाए पिताजी। सब पे सबको संभाल, सबको आशीष दे, बरकत दे पिताजी। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सबको जय